नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, तुम में से जो शख्स हज करे उसे तलबीह पुकारना चाहिए। इसे अहमद ने रिवायत किया। हजरत सहल बिन सादी रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तलबीह कहने वाला तलबीह कहता है तो उसके दाएं और बाएं जमीन के आखिरी किनारों तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं, जिसका सवाब तलबीह कहने वाले को मिलता है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबीह के अल्फाज ये थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कि ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक हमद तेरे ही लायक है, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं, बादशाही तेरी ही है और तेरा कोई शरीक नहीं। इसे बुखारी ने रिवायत किया। सिर्फ मर्दों को ही बुलंद आवाज से तलबीह पुकारनी चाहिए, जबकि औरतों को सिर्फ इतनी आवाज से कि जिसे वो खुद सुन सकें। हजरत खलाद बिन साहिब रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया कि मैं अपने असहाब को हुक्म दूं कि वो तलबीह बुलंद आवाज से कहें। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।